हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 26 ऑफ बीएनएस पढ़ेंगे। सेक्शन 26 आपका चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है। सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27 आपका एक मैगज़िम पे बेस करता है जो है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, जहाँ पर पर्सन ने कंसेंट दी हुई है, कोई रिस्क लिया हुआ है हार्म सफ़र करने का। तो यहाँ पर वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये है कि जब पर्सन कोई खुद से सहमति दे रहा है कोई हार्म को सफ़र करने का या फिर रिस्क ले रहा है कंसेंट देकर, तो बाद में वो कंप्लेन नहीं कर सकता अगर उसको कोई हार्म कॉज हो जाता है तो, क्योंकि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है उसको पता है अपने बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में और तब वो कंसेंट दे रहा है, तो उसके बाद फिर वो अग्राइव्ड नहीं हो सकता जिस चीज़ के लिए उसने खुद पहले सहमति दी थी। तो सेक्शन 26 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी का। सेक्शन 26 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। तो एक ऐसा एक्ट है जहां पर डेथ कॉज करने का इरादा नहीं है, पर्सन की कंसेंट से वो एक्ट कॉज किया गया है, गुड फेथ में किया गया है और सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है। सेक्शन 26, nothing which is not intended to cause death is an offense by a reason of any harm which it may cause। तो कोई ऐसा एक्ट जहाँ पर डेथ कॉज करने का इरादा नहीं था और उस एक्ट से कोई हार्म हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं हो जाएगा। और भी इंटेंडेड बाय अ डूअर टू कॉज और भी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज, या फिर जो पर्सन है, जो डूअर है, वो उसको पता है कि ऐसे एक्ट से हार्म तो कॉज हो सकता है या फिर इंटेंशन है हार्म कॉज करने का, बट डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं है। टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ। और जो हार्म कॉज हो रहा है या जिस पर्सन की तरफ वो एक्ट किया जा रहा है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया जा रहा है। एंड हु हैज़ गिवन अ कंसेंट, उस व्यक्ति ने अपनी सहमति दी हुई है। वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट, जो सहमति है वो एक्सप्रेसली हो सकती है या इम्प्लाइडली भी हो सकती है। टू सफ़र दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। तो जो हार्म कॉज हुआ है उसको, तो सामने वाले व्यक्ति ने जिसको हार्म कॉज हुआ था उसने सहमति दी हुई थी ये हार्म कॉज करने के लिए, इस हार्म के लिए मैं रेडी हूँ या फिर इस हार्म का रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ, ऐसी सहमति सामने वाले ने दी हुई थी। तो आपका सेक्शन 26 मोस्टली अप्लाई होता है डॉक्टर्स के केस में। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of the Z who suffer under the painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit, perform that operation on Z with Z's consent, A has committed no offense। तो एक सर्जन है जहाँ पर वो ऑपरेशन कर रहा है जेड के ऊपर, अब जेड ने सहमति दी हुई है, जेड अंडर पेन है, तो जेड का ऑपरेशन कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है कि जेड का भला हो जाए और जेड की डेथ कॉज करने का उसका इरादा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हार्म कॉज होता है तो सामने वाला जो जेड है उसने सहमति दी हुई है कि हार्म कॉज हो सकता है या रिस्क लिया हुआ है हार्म कॉज होने का, तो जेड बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता है अगर उसको कोई हार्म कॉज होता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया है। तो आई होप आपको ये बेयर एक्ट लैंग्वेज क्लियर हुई होगी। सिंपली यहाँ पर इतना बोला जा रहा है कि जो डूअर है, जो करता है, उसका इरादा डेथ कॉज करने का नहीं है और उसको पता है कि हार्म कॉज हो सकता है या फिर उसका इंटेंशन सिर्फ हार्म कॉज करने का है और सामने वाले व्यक्ति ने कंसेंट दी हुई है उस हार्म का रिस्क सफ़र करने की या फिर उस हार्म को सफ़र करने की, और जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए
एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है, और जो करता है, जो एक्ट कर रहा है, उसका इरादा क्या है, सामने वाले का भला करना उसका इरादा है, गुड फेथ में वो काम कर रहा है, विद ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ काम कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। अब हम इसके असेंशियल्स देखेंगे और सेक्शन 25 और 26 में डिफरेंस देखेंगे। Ingredients. This section provides that doer of an act will not be liable even though he caused the harm resulting in death intentionally or knowing that the act is harmful. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डूअर क्या है, लाइबल नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनाई जाएगी अगर कोई हार्म कॉज हो जाता है और जिससे डेथ भी हो जाती है और उसका इंटेंशन है, इंटेंशनली या नोइंग वो जानता था कि जो एक्ट है जो वो कर रहा है वो हार्मफुल है, वो जानता था कि एक्ट हार्मफुल है, इससे नुकसान हो सकता है, और नुकसान अगर हो भी जाता है तो भी वो लायबल नहीं होगा, तो भी वो जिम्मेदार नहीं होगा। कब नहीं होगा? पहला, द एक्ट डन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु सफ़र इंजरी। तो जो एक्ट किया गया वो सामने वाले के फ़ायदे के लिए किया गया होना चाहिए। दूसरा, सच एक्ट इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन टू सफ़र दैट हार्म और टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। तो जो पर्सन है जिसके ऊपर वो एक्ट किया गया है उसने अपनी सहमति दी हुई थी हार्म को सफ़र करने की या फिर उस हार्म का रिस्क लेने की। कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। जो एक्ट किया गया है वो गुड फेथ में होना चाहिए, सामने वाले के भले के लिए होना चाहिए, पूरी केयर के साथ होना चाहिए, पूरे कॉशन के साथ होना चाहिए। फिफ्थ है, एक्ट इज़ डन विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ दो इट माइट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच हार्म एज मे रिजल्ट इन डेथ। तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी मंशा बिल्कुल नहीं थी, उसके बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो डेथ कॉज कर दे, बट डेथ अगर कॉज भी हो जाती है तो भी उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे सेक्शन 26 और 25 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 25 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 87 का, जो हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्शन 26 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी का। दोनों सेक्शन में दो चीज़ों पे डिफरेंस है। पहला, अभी अभी हमने पढ़ा कि सामने वाले व्यक्ति ने रिस्क लिया है हार्म को सहने का या फिर हार्म को सफ़र करने का, सामने वाले व्यक्ति ने खुद सहमति दी है। तो उसने डेथ मेरी कर दो ऐसी तो कोई सहमति नहीं दी, बट उसको पता था उसकी हार्म कॉज हो सकता है और उसने हार्म को सफ़र करने की कंसेंट दी हुई है। बट सेक्शन 25 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी हार्म, बट डेथ और ग्रीवियस हर्ट का रिस्क नहीं दिया गया है। वहाँ पे कोई भी हार्म कॉज हो सकता है, मतलब कोई भी हार्म के लिए रिस्क के लिए कंसेंट दिया गया है, बट डेथ और ग्रीवियस हर्ट के लिए नहीं दिया गया है। आपका सेक्शन 26 में जो पर्सन कंसेंट दे रहा है उसकी एज मेंशन नहीं करी गई है, बट आपके सेक्शन 25 में पर्सन जो कंसेंट दे रहा है उसकी एज 18 ईयर से अबव मेंशन करी गई है। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, सेक्शन 26 समझ में आया होगा। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इवन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।